Hello Vector, let's see the question. Question says in the following question a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. हमें इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक है assertion, एक है reason. हमें देखना है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट. assertion हमें दिया गया है oxidation of alcohol is also known as dehydrohalogenation during oxidation. alcohol of oxidation जब होता है हम उसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. रीजन हमें दिया गया है देयर इज लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के टाइम अल्कोहल मॉलिक्यूल से डाइहाइड्रोजन का लॉस होता है. फिर हमारा की कंसेप्ट होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के टाइम पर अल्कोहल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वहां पे जो बॉन्ड होता है एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, उसका क्लीवेज होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज. एट द सेम टाइम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज भी होगा, बॉन्ड क्लीवेज. तो वो फॉर्म करता है एक डबल बॉन्ड, फॉर्म डबल बॉन्ड. उसका रिएक्शन किस तरह से होगा, हम लेते हैं एक अल्कोहल फॉर एग्जांपल HC, यहाँ पे OH. अगर उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होके तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा C डबल बॉन्ड O. दिस इज द फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या होता है, ये बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन आर लॉस्ट टू हाइड्रोजन लॉस. जिस रीजन के वजह से हम बोलते हैं लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन. लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस होता है. अगर हाइड्रोजन लॉस, इफ हाइड्रोजन इज लॉस, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन. और हमें असर्शन में दिया गया है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस किसको बोलेंगे, जहां पर हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन, अगर दोनों का एलिमिनेशन और लॉस होता है तो हम उस रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलते हैं. बट यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस. दैट shows that assertion is incorrect. रीजन क्या दिया गया है, देयर इज लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन और यहाँ पे हम देखा 2 हाइड्रोजन आर लॉस, तो रीजन इज करेक्ट. अगर assertion is incorrect or reason is correct, option D is the correct option. I hope you understood it well. All the best.